स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी विद्यार्थी और उनके अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षा तिथि को लेकर एक बड़ी खबर आपको देने वाले हैं और इसके साथ ही कुछ गणितीय सूत्र भी आपको बताने वाले हैं। कुछ गणितीय सूत्रों के लिए प्रारंभिक जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए जानते हैं पहले ये क्या गणितीय सूत्र या चीज़ है, इसको देखते हैं और उसके बाद आपको मैं परीक्षा तिथि को लेकर जो खबर है आज की वो बताऊंगा। तो कुछ महत्वपूर्ण सूत्रमाला से संबंधित सूत्र है। पहले तो ये 11 से लेकर 20 तक और 21 से लेकर 30 तक के पहाड़े दिए हुए हैं। सभी विद्यार्थी इन पहाड़ों को अपनी एक नोटबुक में उतार लें और याद करें। ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक सभी विद्यार्थियों के काम आएंगे, अन्य विद्यार्थियों के भी काम आएंगे। सभी इन पहाड़ों को याद कर लें। इसके बाद 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इन वर्गों को भी अपनी नोटबुक में उतारें। यहाँ से देख लें वीडियो को एक बार पॉज करके, इन्हें अपनी नोटबुक में उतारें और इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, ताकि जो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 की जो परीक्षाएं हैं उनमें जब हम सवालों को करें तो पहाड़े और वर्ग याद होने पर हमें जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, गुणा भाग की जो संक्रियाएं हैं, उनको करने में आसानी रहे। अगर हमें वर्ग याद होंगे तो वर्गमूल भी अपने आप ही याद हो जाएंगे। जैसे हम याद कर लेंगे कि 25 का वर्ग 625 है, तो 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा। एक दूसरे के ये ऑपोजिट है, तो इन्हें आप याद कर लें। ये आपको बहुत ही लाभदायक होंगे आपके लिए। फिर इसमें हमें 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के घन भी दिए गए हैं। 1 का घन है, घन का मतलब है किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करना। 1 गुणा 1 गुणा 1 1 हो जाएगा। 2 की क्यूब है, 2 की घात 3 लिखा हुआ है, थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 8। 3 की घात 3 का आंसर 27 है। 4 की घात 3 का आंसर है 64। 5 की घात 3 का आंसर है 125। 6 की घात 3 का जो आंसर दिया हुआ है वो है 216। 7 की क्यूब है 343। 8 की क्यूब है 512। 9 की क्यूब 729 है। 10 की क्यूब है 1000। 11 की क्यूब 1331। 12 की क्यूब है 1728। 13 की क्यूब है 2197। 14 की क्यूब है 2744। 15 की क्यूब है 3375। 16 की क्यूब है 4096। 17 की क्यूब है 4913 और 18 की क्यूब जो दी हुई है 5832। 19 की क्यूब 6859 और 20 की क्यूब है 8000। विद्यार्थियों, आपको मैंने बताया है कि क्यूब कैसे प्राप्त करते हैं। किसी संख्या को आपस में 3 बार गुणा करने पर। 20 की क्यूब ज्ञात करनी है तो 20 गुणा 20 गुणा 20 3 बार गुणा करो और आंसर अपने सामने होगा। तो ये क्यूब भी आप याद कर लें। अगर आप 2-3 दिन लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 1 से लेकर 20 तक के घन, 1 से 50 तक के वर्ग और 30 तक जो पहाड़े हैं वो भी याद हो जाएंगे। और फिर आने वाली परीक्षा में और दैनिक जीवन में जब हम संक्रियाएं करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपको बहुत ही आसानी रहेगी। अब जानते हैं परीक्षा से संबंधित जो बड़ी खबर है। परीक्षा से संबंधित बड़ी खबर ये है कि जो परीक्षा 3 मार्च से प्रारंभ होने वाली थी, कक्षा 10 और 12 की जो बोर्ड परीक्षाएं 3 मार्च से प्रारंभ होने वाली थी, अब ये परीक्षाएं 3 मार्च की बजाय 24 मार्च 2012 से प्रारंभ होगी। तो कुछ अतिरिक्त समय हमें मिलेगा तैयारी करने के लिए।
अपने लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये। और इसी के साथ साथ जो प्रायोगिक परीक्षाएं हैं, जिन विद्यार्थियों के कक्षा 12 में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनकी परीक्षाएं जो 27 जनवरी से होनी थी, वो परीक्षाएं भी अब आगे होंगी। 15 से 18 फरवरी और 21 से 28 फरवरी के बीच में जो रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, उनकी परीक्षाएं होंगी। इसका जो विस्तृत कार्यक्रम होगा प्रायोगिक परीक्षाओं का और सैद्धांतिक परीक्षाओं का, जब ये प्राप्त होगा, प्रायोगिक परीक्षाएं, इसकी जानकारी तो आपको अपने विद्यालय से ही मिलेगी, और सैद्धांतिक परीक्षाओं का जो परीक्षा कार्यक्रम जारी होगा उसे आपको मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक आप अपनी परीक्षा की तैयारी निरंतर जारी रखें, ताकि आने वाली इस बोर्ड परीक्षा में हम अच्छे अंक प्राप्त करके अपने विद्यालय, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। और इस चैनल पर आप बने रहें। जिन लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वह इसे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।